मैंने जैसे ही जनाजे को कंधा दिया, बदन में कंपकंपी सी दौड़ गई। दिल बिलक उठा। लाश के आखिरी दीदार के लिए आई औरतें एक बारगी फिर से रोने लगी थी। इन सब से ज्यादा दर्द में डूबी हुई आवाज बच्चों की थी। चार छोटे बच्चे एक साथ बिलख रहे थे। अमीना भाभी अपने पीछे चार छोटे बच्चे छोड़ गई थी। पांचवें बच्चे को जन्म देते वक्त वे खुद बच्चे के साथ ही इस दुनिया से कूच कर गई थी। पिछली रात जब उसे दर्द उठा था, तो अनवर भाई ने उसे शहर के एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। पर डॉक्टर अमीना भाभी को मौत के मुंह में जाने से बचा नहीं पाए, और न ही उसके पांचवें बच्चे को। हंसमुख अमीना भाभी की लाश को जब मैं हमेशा के लिए विदा देने जा रहा था, तो गुजरे वक्त की यादों में डूब गया। अनवर मेरी बुआ का इकलौता बेटा था। हम एक ही शहर में रहते थे, इसलिए अक्सर एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। वह मुझसे 4 साल बड़ा था, इसलिए मुझ पर बड़े भाई का रौब झाड़ता रहता था। पर जब उसकी शादी हुई थी, तब मैंने उसे और अमीना भाभी को खूब सताया था। सुहाग रात को भाभी के कमरे में अनवर के जाने से पहले मैं पहुंच गया था। अमीना शर्म व हया की गठरी बनी लंबा सा घूंघट निकाले पलंग पर बैठी थी। मेरी आहट पाकर वह और सिमट गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पलंग तक पहुंचा और बड़ी अदा के साथ उसकी कलाई पकड़ी और घूंघट उलट दिया। मुझे सामने पाकर वह एकदम डर गई, पर मेरे पीछे पीछे आई मेरी बहनों की खिलखिलाहट ने उसके डर को दूर कर दिया। फिर वह भी मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी। इधर जब अनवर झूमता हुआ कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तो हमसे मुठभेड़ हो गई। वह बनावटी गुस्से से आंखें दरेर कर पूछने लगा, तुम सब मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? मैं हकलाता हुआ बोला कि बात यह है मियाँ। क्या बात है? वह बेताबी से पूछ बैठा। तुम सब जाओ। मैंने बहनों को इशारा करते हुए बोला। हाँ, तो बात यह है जनाब, भाभी मायके से एक अनमोल तोहफा साथ लाई है। अनमोल तोहफा हो या कुछ और, वह मेरे लिए ही है। तुम्हें इससे क्या? चलो फुटो यहाँ से। अनवर हाथ में बंधे हुए फूलों को सूंघते हुए बोला। पर मियाँ साहब, वह तोहफे में 4 महीने का पेट लाई है। क्या? हाँ भैया, यह सच है। असरारी और फातिमा ने मुझे बताया है। मैं बड़े ही भोलेपन के साथ बोला। मेरे इतना कहते ही अनवर का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया था। पर दूर खड़ी मेरी बहनें फिर खिलखिला पड़ी, और वह मेरा कान मरोड़ कर कमरे की तरफ बढ़ गया। और फिर शुरू हुआ बच्चों की पैदाइशी का दौर। शादी का एक साथ बीतते बीतते अनवर एक बच्ची का बाप बन बैठा। हम सब ने उसे पहली औलाद के लिए मुबारकबाद दी, और दूसरी के लिए संभल संभल कर कदम रखने की हिदायत भी दी। पर अनवर कहाँ मानने वाला था। पहली बेटी 2 साल की भी न हो पाई थी कि दूसरे का पैगाम आ गया। चौथे साल के आखिर में अमीना भाभी ने एक लड़के को जन्म दिया। अनवर लड़का पाकर खुशी से पागल हो गया। रिश्तेदारों को खूब खिलाया पिलाया। छठी के दिन मैंने उसे नसीहत दी थी कि मियाँ, अब मेरी मानो तो यहीं रुक जाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार। वह बोला कि भाई, इसमें आदमी क्या कर सकता है? यह सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। वह देता है और बंदे उसे लेते हैं। उसकी मर्जी में दखल देना गुनाह है। मैं चुप ही रहा। आखिर मैं करता भी क्या? समझदारों को भी समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बीए पास स्कूल के मास्टर को मैं भला क्या समझाता? देखते ही देखते गुजरे सालों के साथ वह 4 बच्चों का बाप बन बैठा, यानी एक बेटा और 3 बेटियां। अब तक देश में सत्ता बदल चुकी थी। हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा था। यह कहना कि कोई चौथा बच्चा है, एक बेइज्जती लगता था। फिर भी कुछ कट्टरपंथी अपनी धार्मिक दुकानदारी बचाने के लिए बच्चों को ऊपर वाले की अमानत ही मानते रहे हैं, और इसका भरपूर प्रचार करते रहे हैं। अनवर ने जब चौथे बच्चे पर हमें दावत दी, तो हम तकरीबन बिगड़ ही पड़े थे। क्यों दकियानूसी का लिबास ओढ़े हुए हो अनवर? भाभी की सेहत का भी थोड़ा ख्याल करो। बेचारी की हड्डियां नजर आने लगी है। जवानी में ही बूढ़ी हो गई है। पर अनवर सफाई देते हुए कहने लगा, यकीन करो भाई, मैं तो नहीं चाहता था, पर क्या करूं? ऊपर वाले की मर्जी के आगे हमारी कहाँ चलती है। और भाई, यह मर्दानगी का भी तो सवाल है। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ। यह बात हर बच्चा साबित करता है। मैं उसकी इस दलील को झुंझला बैठा। ऊपर वाले की मर्जी नहीं, खुद की मर्जी कहो। तुम अगर परिवार नियोजन के तरीके अपनाओगे, तो फिर बच्चे कैसे होंगे? मर्दानगी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, अच्छा कमाकर घर को खुशहाल करना भी है। मेरी दलील के आगे अनवर कुछ नरम पड़ गया और कहने लगा कि भाई, आगे से मैं ख्याल रखूंगा। अब से कंडोम का इस्तेमाल जरूर करूंगा। पर ऐसी खबर अम्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैं अगला बच्चा रोकने के लिए कुछ उपाय कर रहा हूँ। मैंने हामी भर ली, और अनवर बेफिक्र हो गया। दरअसल बात यह थी कि मेरी बुआ और फूफा दोनों कट्टर मजहबी ख्यालों के थे। वह हर नए जमाने की चीज को मजहब पर चोट मानते थे। टीवी, सिनेमा, मोबाइल और परिवार नियोजन से उन्हें काफी चिढ़ थी। इन सब का साया अनवर पर बचपन से ही पड़ा था, तो वह भी मजहब का लिबास ओढ़े हुए था। हालांकि वह स्कूल मास्टर था, पर था तो पुराने ख्यालों का ही। सिनेमा से अनवर को परहेज नहीं था,
पर घर में लगे टीवी से उसे उसी तरह चिढ़ थी जिस तरह मेरी बुआ और फूफा को थी। उनमें से कोई भी अगर मेरे घर आता तो हमें भी उनकी खातिर टीवी बंद करना पड़ता। घर में मोबाइल भी बड़ी मुश्किल से आया। जब हर जगह उसकी ज़रूरत हर काम में पड़ने लगी थी, तभी मोबाइल घर में आया था। अनवर और बुआ ने बेटियों को ज़्यादा पढ़ने भी नहीं दिया था। वे फटे हाल रहती थी, जबकि हम सब कुनबे के लोग अपने अपने कामों में अच्छी कमाई भी कर रहे थे और बेटे बेटियों को प्राइवेट स्कूलों में भी भेज रहे थे। इस मामले में अनवर और बुआ से कई बार हमारी बहस भी हो चुकी थी। एक बार मैं बुआ को पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों के बारे में बताने लगा। बुआ, पाकिस्तान में भी धड़ल्ले से फिल्में बनती हैं। वहाँ भी घरों में लोग टीवी बड़े चाव से देखते हैं। साथ ही अब होटलों में भी कैमरे होने लगे हैं। तब बुआ गर्म होकर कहने लगी, पाकिस्तान या दुनिया जाए भाड़ में, उनको देखकर हम अपना ईमान क्यों खराब करें। पर वे भी तो मुसलमान हैं, हमसे ज़्यादा मजहब को मानने वाले हैं, फिर मजहब के खिलाफ ऐसे काम क्यों करते हैं। मैंने दलील दी, लेकिन बुआ इस पर चोट करने के अंदाज से कहने लगी, अगर कोई जानबूझकर सुअर खाए तो क्या कोई दूसरा क्या कर सकता है। जब मैं तुम्हें ही नहीं समझा पाई तो पाकिस्तान या अरब के लोगों के बारे में क्या कह सकती हूँ। पर बुआ या टीवी या परिवार नियोजन सुअर नहीं है। मैंने बहस को आगे बढ़ाया तो इस पर वह बिफर पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहू बेटियों के साथ घर पर नाच देखना नेकी का काम है, खूब देखो, पर हमें इससे परहेज है। अब मैं आगे और क्या कहता, इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा और मैं वहां से चला गया। बुआ की परवरिश के बीच में ही अलवर पड़ा पड़ा था, तो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह अपने आप को ढकोसलों की दुनिया से बाहर नहीं निकाल पाया था। यही वजह थी कि चौथे बच्चे के बाद अपने किए गए वादे के बावजूद वह पांचवें बच्चे का बाप बन गया और इससे पहले ही उसकी दुनिया उजड़ गई थी। जब हम जनाजे के साथ कब्रिस्तान पहुंचे, तब तक कब्र तैयार हो चुकी थी। हम सब ने लाश को कब्र में लिटाया। आखिरी दीदार के लिए अमीना भाभी के चेहरे से कफन हटाया गया। सूखी लकड़ी की तरह पिचका चेहरा दिख रहा था। अनवर अपनी बीवी का आखिरी दीदार करके मुझसे लिपट गया और सिसकने लगा। मैंने खुदा की मर्जी का लबादा ओढ़कर अपनी मर्जी चलाई। काश मैं तुम्हारी एक भी बात पर अमल करता। अब मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं उसके कंधों को थपथपाकर हौसला देने लगा। अब पछताने से क्या फायदा। आंसू पोंछ लो और बच्चों की परवरिश के बारे में कुछ सोचो।